Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार पे जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट्स के पिछले सत्र की क्लोजिंग बहुत बढ़िया थी, लेकिन एशिया बाजारों से मिले जुले संकेत थे। जापानीज मार्केट आज बंद थे, चाइनीज मार्केट में हल्की तेजी देखने को मिल रही थी। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि ज्यादा बड़ी तेजी के लिए हम तैयार नहीं होंगे, हम फंसे फंसे रहेंगे। लेकिन आज बाजार का मूड कुछ और करने का था और शुरुआती एक घंटे में ही 25,100 के लेवल को पार कर गया बाजार। 25,023 के लेवल पे ओपन हुए, दिन का लो लगाया 25,017, लेकिन उसके बाद पलट के देखा ही नहीं, एक तरफा चाल बन गई शुरुआती एक घंटे में और उसके बाद दिन भर एक रेंज में कंसोलिडेट होते रहे। लेकिन हमने देखा कि पहले घंटे की जो बढ़त थी उसको बरकरार रखे हुए दिन भर बाजार 25,100 के लेवल के आसपास भी जाता था, तो वहां से खरीदारी आ जाती थी। दिन का हाई लगाया है 25,159, क्लोजिंग आई है 25,127 के लेवल की। 163 पॉइंट का तगड़ा उछाल आज निफ्टी पे देखने को मिला। निफ्टी बैंक 644 अंकों की बढ़त के साथ 51,816 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 591 अंकों की बढ़त के साथ 81,973 के लेवल पे हुआ है बंद। एचडीएफसी बैंक, एल&टी, इन्फोसिस, आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक ने संभाला बाजार को आज। एडवांसेस थे निफ्टी के 33, गिरने वाले थे 17, लेकिन जो सबसे तेज हुआ वो था विप्रो। 4.25% उछल गया, क्योंकि 16 और 17 तारीख को बोर्ड बैठक के नतीजे तो आएंगे, लेकिन साथ ही साथ बोनस इशू पर भी विचार करेगी कंपनी और उसका इंपैक्ट आज विप्रो पे। ये स्टॉक हुआ 4.25% ऊपर। फिर टेक महिंद्रा 3% चढ़ गया। एचडीएफसी लाइफ के नतीजे है कल, उससे पहले ये स्टॉक 2.5% ऊपर बंद हुआ। एचडीएफसी बैंक कमाल कर रहा था, इसकी वजह से आज बैंक निफ्टी पे बहुत शानदार तेजी देखने को मिली और साथ साथ एल&टी दिन की शुरुआत में बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिला। क्लोजिंग आई है 2% ऊपर। निफ्टी लूजर्स में ओएनजीसी 2% टूटा है। मारुति सुजुकी 0.25% नीचे बंद हुआ। कल hyundai मोटर का आईपीओ खुल रहा है, उससे पहले मारुति सुजुकी आज 0.2% नीचे बंद हुआ। टाटा स्टील 1.5% नीचे बंद हुआ। बजाज फाइनेंस और अदानी इंटरप्राइजेस 1.25% के आसपास गिर गए। एफएनओ गेनर्स में फेडरल बैंक एकाएक चल पड़ा ये स्टॉक और आज 5% का तगड़ा उछाल। फिर ओबरो रियल्टी 4% ऊपर। विप्रो तो आज निफ्टी का ही टॉप गेनर है। एम्फोसिस में भी 3% की तेजी बनी और हिंद कॉपर 3% के करीब चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में टाटा केम आज धड़ाम हो गया 6.5% नीचे। बंधन बैंक पिछले सत्र में बहुत एक्टिव था, आज 5% उतर आया। कोलगेट का स्टॉक 4.5% नीचे गिर गया। आईजीएल 4% नीचे और आईईएक्स भी आज 4% नीचे गिरा। मिड कैप गेनर्स में एसजेएस एंटरप्राइजेस करीब 10% उछल गया। ग्रीव्स कॉटन 8.25% ऊपर। एप्टिस 7.5% चढ़ गया। दिन की शुरुआत में ही एक्टिव हो गया था ये। फिर दिन में खरीदारी बनी बॉम्बे डाइंग में 7.5% ये तेज हुआ। सांघवी मूवर 7% तेज हुआ और दो स्टॉक्स जो कमाल कर रहे थे आज वो था बीएसई और सीडीएसएल। इन दोनों कंपनियों के स्टॉक 7% उछल गए। रेड टेप 7% ऊपर। वाटेक वाबाग 0.7% चढ़ा और फिनोलेक्स इंडस्ट्री 5.5% चढ़कर बंद हुआ। मिड कैप लूजर्स में नतीजों का इंपैक्ट था डी मार्ट। खराब नतीजे थे, बाजार को पसंद ही नहीं आए ये नतीजे। सिंगल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई कंपनी ने। आज 8.5% टूट गया डी मार्ट। सुदर्शन केमिकल 8% नीचे आ गया। सारे गामा 6.5% टूटा है। जेपी पावर, डीबी रियल्टी, जस्ट डायल जैसी कंपनियों के स्टॉक आज नीचे आ गए 3.5% से 4.5% के आसपास। फाइनेंशियल्स था आज बाजार पर जो सेक्टर मजबूत था, जिसमें एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी बैंक ये दोनों ही स्टॉक्स तेज थे 2.25% से 2.5% ऊपर। कोटक महिंद्रा बैंक आज ये स्टॉक 1.5% चढ़ा है। फिर श्रीराम फाइनेंस 1.5% ऊपर बंद हुआ। एमसीएक्स और पीएफसी के स्टॉक भी चढ़ गए। निजी क्षेत्र के बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। फेडरल बैंक लीड कर रहा था यहाँ पर 5.25% ऊपर। एचडीएफसी बैंक 2.25% चढ़ा है। इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये सब स्टॉक्स चढ़े हैं। बंधन बैंक पिछले सत्र में बहुत तेज हो गया था, आज 0.5% नीचे आ गया। आईटी स्टॉक्स में विप्रो एक्शन में था, निफ्टी का टॉप गेनर बना 4.25% की तेजी के साथ। फिर एम्फोसिस 3.25% ऊपर। टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, इन्फोसिस इन सब स्टॉक्स में तेजी आई 1.5% से करीब 3% की। और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, कल इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक पे। आज एचसीएल टेक्नोलॉजी 1% ऊपर था प्री रिजल्ट्स। रियल एस्टेट स्टॉक्स में रेमंड का स्टॉक 0.5% ऊपर। ओबरो रियल्टी, लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, शोभा इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट्स और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स आज गिरते हुए नजर आए। फार्मा स्टॉक्स में इप्का लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल, सिंजीन, ग्लेनमार्क, मैक्स हेल्थ, डिविस लैब्स 1% से 1.5% के आसपास चढ़ गए। और ऑयल एंड गैस प्ले में आज नेगेटिव प्ले हुआ है, जिसमें आईजीएल 4.25% नीचे, एमजीएल 2.25% नीचे, ओएनजीसी, गुजरात गैस, जीएसपीएल ये सब स्टॉक्स नीचे गिर गए, लेकिन चढ़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, जिसमें एचपीसीएल, आईओसी के स्टॉक 0.2% से 2.5% चढ़ गए। hyundai मोटर का मच अवेटेड आईपीओ कल से खुल रहा है। 17 अक्टूबर तक खुला रहेगा ये इश्यू। प्राइस बैंड 1,865 से 1,960 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। देश का सबसे बड़ा आईपीओ है। इतिहास में भारत में इतना बड़ा आईपीओ कभी नहीं आया। 27,856 करोड़ रुपए का आईपीओ है, मच अवेटेड आईपीओ। लेकिन ये पूरी की पूरी रकम पेरेंट कंपनी अपने शेयर्स ऑफलोड कर जुटा रही है, यानी कि ओएफएस है। 14.21 करोड़ शेयर्स बेचेगी
Hyundai जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, इनकी पेरेंट कंपनी, और ये राशि उनके पास चली जाएगी। तो कंपनी के हाथ कुछ नहीं लग रहा, और ज़्यादातर जानकारों की माने तो बहुत बड़े लिस्टिंग गेन्स के लिए भी संभावना नहीं बचती है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सेस वैल्यूएशन पे आ रहा है, रिच वैल्यूएशन पे ये कोट होएगा। तो देखते हैं कि किस तरीके का रिस्पॉन्स इसको रिटेल कैटेगरी में मिलता है। बहुत बड़ा आईपीओ, और वैसे भी इतिहास गवाह है कि जो इतना बड़ा आईपीओ आता है तो उसको पचाने में बहुत समय लग जाता है मार्केट को। LIC में हमने होते देखा, पेटीएम में हमने होते हुए देखा था, तो अब ये सबसे बड़ा आईपीओ निकल के आएगा। तो देखते हैं इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। हालांकि आईपीओ मार्केट में इसमें इतनी दिलचस्पी है इंस्टीट्यूशंस की कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी तो होगी इस आईपीओ में, लेकिन रिटेल कैटेगरी का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो कैसे होता है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। अब आगे क्या होगा? बाजार बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आए, उसका इंपैक्ट डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा। 25,030 का स्तर आज जैसे ही पार हुआ तो उसके बाद बुल्स एक्टिव हो गए। वो सुबह से ही दिख रहा था स्क्रीन पे। शुरुआती 1 घंटे में आपने 25,100 के लेवल को हासिल कर लिया, और उसके बाद फिर आपने उतरने का मन ही नहीं बनाया। तो यानी बुल ग्रिप बना के गए हैं आज स्टॉक मार्केट पे। निफ्टी ने 50 दिनों की औसत के ऊपर वापसी कर ली है आज। 7 सत्रों में सबसे बेस्ट लेवल की क्लोजिंग दिखा दी है आज, तो सब पॉजिटिव दिखाई दे गया। 25,080 25,100 के जोन को बचाने की भी कोशिश करेंगे वो आज भी बचाने की कोशिश कर रहे थे इंट्राडे बेसिस पे। वो तो हम दायरे में फंस गए, उससे बड़ी तेजी बन नहीं पाई, 25,159 के लेवल के ऊपर निकल नहीं पाए, लेकिन हमने ये लेवल्स प्रोटेक्ट कर लिए 25,080 से लेकर 25,100 के। अब यही लेवल्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। निफ्टी पर जो अगले रेजिस्टेंस लेवल होंगे वो 25,235 और 25,290, धीरे धीरे करके आप 25,300 की डायरेक्शन में जा सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरावट हमने ऑलरेडी रिजल्ट सीजन से पहले देख ली है। अब रिजल्ट सीजन जैसे ही शुरू हुआ, बड़ी कंपनियों के नतीजे शुरू हुए, तो फिर निचले स्तर से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है मार्केट पे। उम्मीद करते हैं पुल बैक जारी रहे, लेकिन बड़ी कंपनियों के नतीजे इंपैक्ट डालेंगे। इनफैक्ट कल जो नतीजे उसमें HDFC लाइफ, HDFC AMC, PVR आइनॉक्स, उसके बाद फिर KEI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रैलिस, DB कॉर्प, न्यूजेन, इन सब कंपनियों के नतीजे हैं। और इस हफ्ते जो निफ्टी की कंपनियों के नतीजे उसमें HDFC लाइफ तो कल पोस्ट कर ही रहा है। इसके अलावा एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, इन्फोसिस, विप्रो, नेस्ले, HDFC बैंक, कोटक बैंक, टेक महिंद्रा, भरमार है नतीजों की, तो इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन आज बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में फाइनेंशियल्स, निजी क्षेत्र के बैंक्स, IT, रियल्टी, हेल्थ केयर, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स थी जहां पर लोअर एंड पे एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। तो उम्मीद करते हैं कि अगर ये 25,080 का लेवल प्रोटेक्ट कर जाते हैं तो बुल्स अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए नजर आएंगे। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।